morning, everyone. So this is how I start my day. I just woke up. Just kidding. Today, I'll be showing you when I travel. What do I do other than my usual work? So yes, it's a good day. What do I carry with me, and what are the important things that needs to be noted down when you're traveling, especially if you're on a diet and if you don't want to distort your body. उसके लिए क्या खाना है और आप कहीं भी जब ट्रैवल करते हो what are the best choices that you can pick so that you don't lose your muscles, you have a lot of energy in you and आप अपने एनाबॉलिक मूड में कैसे रह सकते हो. एनाबॉलिक मूड मतलब होता है जिसमें आप मसल बिल्ड कर रहे होते हो एंड आपका मसल लूज नहीं होता है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज आई कैरी a whey protein with me. Absolutely safe, convenient, portable. If you are traveling, try for whey protein जो एक डब्बे में ना आए जबकि एक पाउच में आए, so that you can wrap it and you can even keep it in your pocket and close it. See, this is convenient. This is the max convenience that you can get with a whey protein. और ये 24 ग्राम प्रोटीन है एक सर्विंग में, तो इट इज़ रियली इजी, राइट. एंड आई ऑल्सो कैरी अ सिपर विद मी बिकॉज सिपर का जो नोजल होता है वो चौड़ा होता है जिससे आप इसमें स्कूप डाल सकते हो. तो मैं एक स्कूप अभी लेता हूँ और अगर मुझे लगता है कि दिन भर में आई डेंट ईट इनफ या फिर आई डेंट कंज्यूम इनफ प्रोटीन तो आई टेक अनदर स्कूप वाइल स्लीपिंग. अभी इसमें हम पानी डालेंगे. तो सिपर अगर आपके साथ है तो यू विल हैव अ रीजन टू स्टे हाइड्रेटेड. दिस इज नाइस प्लेस. दिस इज माय बालकनी. मैं सुबह 7 बजे उठ गया था लेकिन आई डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ बेवरेज. कोई हॉट बेवरेज से स्टार्ट दिन करो सही रहता है. सबसे पहली चीज़ तो गर्म पानी ऑफ कोर्स, उसके बाद एक गर्म कॉफ़ी नहीं तो चाय, और उसके बाद विद अ टोस्ट प्रोबेबली जो मैं अब इसके बाद लूँगा. वो पहले लेना चाहिए बट नहीं मिला तो ओके, आई एम स्टार्टिंग विद माई वे. बट येस, माई वे इज़ द सेकेंड और द फर्स्ट मील, वी कैन से इट्स फर्स्ट और द सेकेंड मील ऑफ द डे व्हेन आई ट्रैवल. स्टेपिंग डाउन फ्यू स्टेप्स. मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी मिल जाएगा लेकिन हाँ, नीचे आया और आई फाउंड अ प्लेस. यहाँ पे आई लव फ्रेश बीन कॉफ़ी. कॉफ़ी इज़ लव, कॉफ़ी इज़ एवरीथिंग. एंड एग्स, समथिंग इन एग्स. एंड इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन गो फॉर पनीर या फिर टोफू. क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि डोंट स्टफ योर सेल्फ विद फ्राइड फूड. स्टार्ट योर डे लाइट, स्टार्ट योर डे विद optimal amount of protein and you're good to go. There I have my fresh coffee, bean wali coffee. Really sorry for the awesome look but the sunlight is like quite harsh on my face, so this is the thing that I have to protect myself, my pretty skin from sun. So here we have cheese, spinach, mushroom omelette, and along with the omelette we have hash browns. This is I think pan fried potatoes with extra veggies. If I sum it up, it is a good meal that has good source of carbohydrate and protein. So if you are traveling, this can be an ideal choice for you to have. That would provide you with a good nutrition so that you, especially if you are trekking, you'll notice the energy difference in yourself because these are the real foods that's going to provide you the real energy. तो स्नैक्स में एक और चीज़ है. आई प्रेफर पीनट्स, नेचुरल सोर्स ऑफ गुड फैट्स एंड प्रोटीन. तो अगर आप किसी शॉप में जाओ और वहाँ पे आप बोलो अंकल आप मुझे कुरकुरे दे दीजिए या लेज दे दीजिए, इट्स बेटर यू स्टिक टू दिस थिंग. एंड नॉट इवन अगर पीनट्स भी लेने हैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिक, क्योंकि जो ये होते हैं अनटच्ड होते हैं. इट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, राइट. एज इन इसमें कोई मिलावट नहीं है. आप अपने साथ ये खोलते हो ऐसे, यू टेक इट अलॉन्ग विद द जो इसका छिलका है
and there you have good amount of fats, अच्छे fats and of course थोड़ा बहुत प्रोटीन जो आपको एक नॉर्मल चिप्स में नहीं मिलेगा. एंड डोंट ओवर डू इट. ऐसा नहीं है कि आपने खरीद दिया तो एकदम से ही खाना है, क्योंकि सिंस इट हैज़ अ लॉट ऑफ फैट्स अच्छे हैं लेकिन फैट्स बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, तो आप ओवर एक्सीड कर दोगे अपनी कैलोरीज. एंड दीज आर लाइक इररेजिस्टिबल, दे आर डिलीशियस, सो यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर यू. तो ये थोड़ा सा खाओ और इसे फेंको कहीं अच्छी जगह पे और भूल जाओ. एंड टुडे वी आर डूइंग पैराग्लाइडिंग. दिस इज मैक्लियोडगंज. विल लीव फॉर आई डोंट नो व्हाट प्लेस, बट येस हमने कोई कैब वाला हायर करा है एंड ही इज टेकिंग अस टू सम प्लेस फ्रॉम वेयर विल एक्सपीरियंस पैराग्लाइडिंग. पहले अच्छा लग रहा था लेकिन अभी थोड़ा सा फट सी रही है कि पैराग्लाइडिंग में देखते हैं क्या होता है. जिंदा बचे तो आई कंटिन्यू द ब्लॉग and I'll share the glimpse of flying from the sky if I get the video. That's it for now. See you. Feelings, it's like I can't walk on the sea. There it is, paragliding office. Look at the people flying. ये बस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करना. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed in. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Here we are into. We'll fly. He's enjoying the most. We'll have to run till last contact of our feet from the ground. This is the GoPro through which we'll be shooting the video. एक मिनट. कितना वेट है आपका? मेरा है 70 होगा. 70. This was fail. Okay. Damn, that was nice. और कहाँ तक भागो मेरे एस्टिमेट दे दो लास्ट तक. Every time you hold me, take me higher. करो back करो. Oh. तो बीर बिलिंग है हाईएस्ट पॉइंट है क्या? हाँ. तो दैट्स नाइस. लग रहा है वैसे. Magic. No, I'm never letting go. Now that I have it with you. When you kiss me, it's like the stars fall out the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper than I let anyone else before. फाइनली आई एम डन विद पैराग्लाइडिंग. मज़ा आया. और ये बहुत सारे ग्लाइड्स अपने करेक्शन करते हुए, क्योंकि इनको दूसरे फ्लाइट के लिए भी करना है. तो हवा में रहने का यही फ़ायदा होता है कि जब आप हवा में होते हो तो एक एडवांटेज ये होता है कि द वर्ल्ड इट बिकम्स टाइनी फॉर यू, व्हेयरएज इन रियलिटी यू आर टाइनी फॉर द वर्ल्ड. फायरवुड पिज़्ज़ा. तो गला तो ख़राब होता ही है. आप ऐसी जगह पे आते हो जहाँ पे इट्स कोल्ड. देयर इज़ अ टी, जिंजर टी, हार्डली 20 कैलोरी होंगी. आई डोंट ऐड शुगर इनटू दिस. इट इज़ जस्ट मिल्क एंड टी एंड जिंजर ऑफ कोर्स. सो द मेजर कैलोरीज दैट यू नीड टू वरी अबाउट इट कम्स फ्रॉम शुगर. दिस इज़ द पिज़्ज़ा दैट आई ऑर्डर्ड. इसमें चीज़ है, क्रस्ट, एंड द क्रस्ट इज होल व्हीट एंड चिकन पीसेस.
तो इफ़ यू रिमेंबर जो मैंने सुबह खाया था, देयर वाज नो ब्रेड इन द मॉर्निंग क्योंकि ऑमलेट मैंने बिना ब्रेड के खाया था एंड that bread I'm utilizing over here so that I can enjoy the pizza with the crust without compromising my calories. तो excessive calories नहीं भी है. सुबह मैंने bread avoid करा था. Now I'm enjoying my pizza. Just about to finish my last slice. I love cheese, I love chicken, I love bread, and I got everything. So there are basically two areas, Bir Billing. तो जो ये है, ये बिर है जहाँ से हम लैंड करते हैं. दिस इज अ स्मॉल विलेज एंड द एरिया वेयर यू कैन सी दैट देयर इज जो थोड़ा सा ब्लैंड लैंड है, वहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है एंड दैट एरिया इज बिलिंग. तो वहाँ से कूदते हुए जैसे ये बंदा आ रहा है, दे लैंड over there. The ground that you have already seen, उधर सब लैंड उधर ही होते हैं. One thing you all will realize if you are not with a large number of people or with a large group, you might face difficulties, especially in traveling. There is no premium service like Uber, Ola. आपको सीधा बोलते हैं आप एक कार बुक करो. आप अकेले बंदे हो और आपको अगर जाना है फॉर एग्जांपल बीर बिलिंग से कसौल, तो दो ऑप्शन हैं, या तो आप 10 किस्म की बस बदलो उसके बाद आप जाओ बिकॉज वो थोड़ा लंबा है. एक यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये होता है कैब का, लेकिन एक सिंगल बंदा कैब लेके अपने 4,000 रुपये क्यों ठोकेगा. वही यहाँ पे सीन है. देयर इज़ नो शेयरिंग और नथिंग लाइक दैट एंड एनीवन कैन मेक अ फूल आउट ऑफ यू बिकॉज नथिंग इज़ ऑनलाइन, नथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट. इट्स टोटली अप टू योर लक. एंड येस, टुडे I'm done with paragliding. This was something new to experience, but let me tell you, it's my experience, and that is कि अगर आप frequently planes में travel करते हो और अगर आप especially when you land to hilly areas, तो जो आपको नीचे जो दिखता है वो सेम है. तो बहुत ज़्यादा कुछ extraordinary आपको feel हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. For my it was in medium range, I would say. Finally we managed to come to our homestay. अच्छा homestay, it's a good homestay. काफ़ी homely vibes है. And to be very honest, I don't like too much of जो रेस्टोरेंट का खाना होता है. और जैसे हमने शाम को पिज़्ज़ा खाया था, that was chicken pizza though. And if we overall we see that day, I don't think so I ate enough. So that is why. The reason why my sipper is here and my whey protein again. तो फिर अभी मैं इसका सेकंड स्कूप लेने वाला हूँ. यहाँ पे देयर इज अ शॉर्टेज एंड देयर आर नो सच फैंसी रेस्टोरेंट जहाँ देखो हर 5 मीटर पे मोमो की दुकान है या फिर हर 5 मीटर पे कोई क्या बोलते हैं बेकरी है जो आपको पेस्ट्रीज देगा. आई डोंट ईट सच थिंग. आई लव इट बट आई डोंट ईट क्योंकि भाई मेंटेन भी रहना है. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग ऐसी जगह पे जहाँ पे यू डोंट गेट टू सी मच ऑप्शंस और या फिर तुम्हें दिख रहा है कि सिर्फ फास्ट फूड की शॉप है. सिंस इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज काइंड ऑफ अ थिंग एंड वेरी प्रीटी कैफ़ेज. बट इन कैफ़ेज वही बात है कि नॉट हेल्दी कैफ़ेज. इफ इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. वो भी मैं बनाऊँगा ब्लॉग. आई विल टेल यू दैट व्हाट टू ईट. बट हियर वी आर सर्वाइविंग द डे विद another sip, another scoop of whey protein. Okay, so this is my last meal. I'm staying in a homestay. तो अगर आप कहीं ऐसी जगह आते हैं लाइक हिमाचल, बेटर ट्राई फॉर सम प्लेस दैट इज़ अ प्रॉपर हाउस विद अ किचन और वहाँ पे उन लोगों से आप होममेड चिकन बनवा सकते हैं. दिस इज़ सो डिलीशियस. आई ट्राइड इट बिफोर शूटिंग द वीडियो एंड येस अबाउट दिस आई हैव बीन वेयरिंग इट सिंस मॉर्निंग क्योंकि ये पहली बात तो द कलर इज़ कूल एंड इट्स रियली रियली वार्म एंड इट्स कोल्ड आउटसाइड. परफेक्ट बैलेंस है. मेरी शक्ल थोड़ा अजीब लग सकती है लेकिन जस्ट टू टेल यू दिस इज़ फार बेटर देन एनी बटर चिकन दैट यू वुड गेट इन अ रेस्टोरेंट एटलीस्ट फॉर मी. और अच्छा है यार. दिस इज़ ऑल्सो कंप्लीटिंग माई डेली प्रोटीन इनटेक जैसे बोलते हैं. तो ये चीज़ आप ऑप्ट कर सकते हो. दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम actually shooting a travel vlog. If you like the video, at least like it
and if you don't like it, then don't like it. And yes, subscribe to the channel if you like the content. If you found it helpful, और अगर आप कहीं जा रहे हो ट्रैवल करने, थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल सकता है कि आपको क्या कैरी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी, राइट? एंड यस, ये खाना ऐसे नहीं है. ऑलवेज ट्राई ईटिंग इन डाइनिंग टेबल, लेकिन आई एम नॉट परफेक्ट, तो मैं ऐसे ही खाऊंगा कुछ देखते हुए. थैंक यू सो मच एंड सी यू.